प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों मैंने आज अब क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन, उसी के बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूं। बच्चों मैं आज आपको बता दूं कि संबंध पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पीछे का जो क्लास 11th का है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप उसको जानते हैं, समझते हैं, तब तो आपके लिए संबंध क्या चीज है, आसान है। और जस्ट उसी के बाद आपको क्या पढ़ना है, फलन। और चैप्टर का नाम ही है क्या चीज बच्चों, संबंध और फलन। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले मैं आपको बेसिक कुछ जानकारियां देता हूं, उसके बाद मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखिए पहले, जैसे देखिए यहां पे एक मैं ये बना रहा हूं बच्चों। सपोज बच्चों ये मान लीजिए कोई सेट में इसमें 1 2 3 और कितना है बच्चों, 4। और इसमें भी है 2 3 4 और कितना है बच्चों, 5। ये ए है और ये क्या चीज है बच्चों, बी। ये एक्स है, ये क्या चीज है, वाई। अगर मैं 1 का इमेज किस पे लगा दूं, 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का 4 पे, 4 का किससे बच्चों, 5 पे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या चीज, संबंध। इसी को क्या बोलते हैं, संबंध। लेकिन ये तो बस बताने की बात है, मैथमेटिक तरीके से कैसे बताएंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल समझिए कि कैसे हम संबंध को डिफाइन कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें पहले आप समझिए कि इसमें 3 चीजें पहले समझ लीजिए। एक प्राण, क्या चीज बच्चों, प्राण। दूसरा चीज बच्चों जिसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो आगे है बच्चों वो है सप्राण, क्या चीज है, सप्राण। इसको बोलते हैं कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और जो थर्ड वाला है उसे बोलते हैं बच्चों परिसर, क्या बोलते हैं, परिसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक, तो इसमें पहले ये 3 चीजें आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें 3 चीजें पहले समझ लीजिए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। और ये मुझे कहां से बताना है, इसी सेट से मुझे क्या करना है, बताना है। तो देखिए पहले समझिए, प्रांत क्या होता है बच्चों, इसमें कितने एलिमेंट का इमेज बना हुआ है केवल आपको केवल वही देखना है। तो कितने जो का बना है, 1 2 3 और 4। तो इसमें जो बना है 1 2 3 और 4, ये आपके हो गए क्या चीज बच्चों, प्रांत। तो क्या हो गए, प्रांत। सप्रांत में क्या करते हैं बच्चों कि चाहे किसी का पूर्व प्रतिबिंब हो या ना हो, वो सभी इसमें लिखे जाते हैं। तो इसमें 2 है, 3 है, 4 है और कितना है, 5। और जो रेंज वाला है जिसका केवल पूर्व प्रतिबिंब होता है उसी को केवल लिखा जाता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है और कितना है बच्चों, 5 है, और कोई इसमें
नहीं है। तो मुझे आपको पता चल ही गया होगा कि प्रांत, सप्रांत और परिसर क्या होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं और आपको अगर पूछूं बच्चों कि बताइए इसमें तीनों क्या होगा, तो देखिए पहले समझिए, ए बी, एक्स और वाई। अगर सपोज ए बी सी और इधर है 3 और 4, ए का मैंने 3 से बनाया है, बी का भी किससे बना दिया है, 3 से, और ये कोई संबंध डिफाइन हुआ है। ये कोई संबंध क्या चीज है, डिफाइंड हुआ है। और इसमें पूछो कि प्रांत, सप्रांत, परिसर बताओ, तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें जो होगा, वो जो डोमेन होगा, वो डोमेन केवल क्या होगा, ए और बी होगा, ए और बी होगा। जबकि अगर मैं आपसे सप्रांत की बात करूं, कोडोमेन की, तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें क्या होगा, 3 और 4 होगा। और रेंज की अगर बात करूं बच्चों, तो रेंज जो आपका हो जाएगा वो केवल सॉरी, केवल कितना होगा बच्चों, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि इसी का केवल पूर्व प्रतिबिंब बना हुआ है। क्या और किसी का है बच्चों, नहीं है ना। तो इसी चीज को बोला जाता है बच्चों प्रांत, प्रांत, सप्रांत और परिसर। और इसमें किसी सेट में दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है। अब अगर आगे की बात करूं, तो इसमें जो आगे जो क्वेश्चन आने वाला है, किसके आधार पे आएंगे, कैसे आएंगे, उस चीजों को पहले आप लोग समझिए। ठीक है। जैसे देखिए, अगर मैं इससे आपको 2 विधि में बनाइए पहले, तो आप लोग एक नाम सुने होंगे, रोस्टर। क्या, रोस्टर विधि। पहले इसे मैं बता देता हूं। रोस्टर विधि में क्या करते हैं बच्चों की, जो ये ए और बी में बना है, इसे आप लिखिए ए क्रॉस बी, जिसको आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, हिंदी में कार्तीय गुणन बोलते थे क्लास 11 में। उसी को मैंने लिखा है ए क्रॉस बी। और इसको कैसे लिखा है, 1 का किस पे है, 2 पे है, 2 का किस पे है, 3 पे है, 3 का किस पे है, 4 पे है, और 4 का किस पे है, 5 पे है। इसी चीज को बोला जाता है बच्चों, क्या चीज, रोस्टर विधि। क्या बोला जाता है, रोस्टर विधि। अब आगे की तरफ आते हैं। जो आप एक रास बी लिखे हैं, जो आप एक रास बी लिखे हैं, यही आर का क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है। आर का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, अभी बताएगा। यही जो होता है बच्चों, आर का सबसेट होता है। और इसी चीज को बोला जाता है क्या चीज, संबंध। क्या बोला जाता है, संबंध। अब इसे दूसरी विधि जो है बच्चों, वो है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसे कैसे लिखते हैं बच्चों, इसे लिखते हैं आर बराबर एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई, सच दैट y जो आपको मिल रहा है वो x प्लस 1 से मिल रहा है, x प्लस 1 से मिल रहा है। और x बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में, y बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में। और यही चीजें जो लिखी गई है, इसी को बोला जाता है समुच्चय निर्माण। इसी को क्या बोला जाता है, समुच्चय निर्माण। ठीक है बच्चों।
क्योंकि इसकी सहायता से आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे मुझे अगर सेट दिया हो तो उसमें प्रांत, सहप्रांत, परिसर बता सकता हूं अगर उसका प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब निर्धारित हो। ठीक है बच्चों, इधर से अगर गया है तो इमेज और इधर से गया है तो प्री इमेज, जिसको हिंदी में प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है बच्चों, और इससे भी आप समझ ही गए होंगे कि किसका डोमेन, को डोमेन और रेंज होना चाहिए। ठीक है, मेन जो आपको पढ़ना है वो इसके बेसिस पे ही आपको सवाल आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे, आपको बताता हूं कि संबंध क्या चीज होता है। पहला देखिए, संबंध की परिभाषा। क्या चीज है बच्चों, संबंध की परिभाषा। संबंध क्या होता है कि यदि ए और बी, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त, रिक्त मतलब होता है खाली और अयज्ञ मतलब खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट हो, जिसमें एलिमेंट क्या हो, उसे बोलते हैं बच्चों अरिक्त समुच्चय। ठीक है, और रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या नहीं हो, उसमें संख्या क्या चीज हो, नहीं हो, उसे बोला जाता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, तब आगे चलती, तो ए और बी का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन बोलिए तो ए क्रॉस बी, और इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का उप समुच्चय, सबसेट। क्या चीज बच्चों, सबसेट, और ये इसका सिंबल है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा उसका उप समुच्चय ही क्या कहा जाता है, संबंध कहा जाता है। जैसे ए में 1,2 है और बी में 3,4 है, तो इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे हैं तो 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, ये जो बना हुआ है यही आपका कहलाएगा ए क्रॉस बी, और इसी का जो उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय बिना बच्चों, बिना संबंध इसके हो ही नहीं सकता कि अगर किसी सेट का अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया है तभी संभव है कि आप संबंध बता पाए, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए ए क्रॉस बी का जो उप समुच्चय होता है वही क्या कहा जाता है बच्चों, संबंध कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, तो ये तो समझ ही गए होंगे। एक एग्जांपल समझिए, जैसे ए बराबर मैं लिख दूं बच्चों x कामा वाई, और b बराबर अगर मैं लिख दूं बच्चों 1 2 3, 1 2 और 3, इसका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं a क्रॉस b का, तो x का 1 से कराएंगे तो x कामा क्या हो जाएगा 1, x कामा 2, x कामा 3 हो गया, x का तीनों के साथ। फिर उसके बाद y कामा 1, y कामा 1, y कामा 2 और y कामा क्या होगा बच्चों 3, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए, इससे आप जो मैंने पीछे बनाया हुआ था वो भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं बना दे रहा हूं, ये ए है और ये क्या चीज है, बी है। ए में कितने एलिमेंट हैं, एक्स और वाई है। बी में 1 2 और 3 है। एक्स का 1 से, एक्स का 2 से, एक्स का किससे है 3 से, वाई का 1 से, वाई का 2 से, वाई का 3 से। तो ये आपका हो गया क्या चीज बच्चों, संबंध। क्या हो गया, संबंध। ए क्रॉस बी का जो उप समुच्चय होता है उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, संबंध बोला जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलिए बच्चों, आगे बहुत ध्यान से देखिएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग बच्चों
समुच्चय के प्रकार, सॉरी संबंध के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संबंध के प्रकार। देखिए बच्चों, संबंध के प्रकार जो आपको 12 में पढ़ना है वो मुख्य रूप से 3 पढ़ना है और इन्हीं पे मस्त एकदम आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, है तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक समुच्चय संबंध। ठीक है, तो उसे हमने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि वो पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं है। ठीक है, बहरहाल समझ लीजिए, रिक्त समुच्चय क्या होता है कि जिसमें एलिमेंट ना हो तो रिक्त संबंध भी उसी टाइप से होगा कि उसमें ऐसा संबंध होना चाहिए जिसमें एलिमेंट नहीं हो, तो उसका उपसमुच्चय बनेगा ही नहीं, और जब उपसमुच्चय बनेगा ही नहीं तो संबंध भी क्या कहा जाएगा? रिक्त संबंध कहा जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से सार्वत्रिक मतलब सभी के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों जो मेन 3 पढ़ना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तीनों का पहले समझिए। स्व मतलब होता है अपना। स्व मतलब क्या होता है बच्चों? अपना। स्व मतलब क्या होता है? अपना। और तुल्य मतलब होता है समानता। तुल्य मतलब क्या होता है? समानता। मतलब अपनों के साथ अगर संबंध अच्छा हो तो उसी को बोला जाता है बच्चों क्या चीज? स्वतुल्य संबंध। ये तो खैर बताने की बात है, लेकिन मैथमेटिक कैसे बताना है इसको आप पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, अगर मैं स्वतुल्य को बताना चाहूं स्वतुल्य को, तो देखिए, अगर सपोज ए बराबर जो एलिमेंट है बच्चों वो 1, 2, कितना है बच्चों? 3 है। 1, 2, कितना है? 3 है। और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या चीज है? सेम है। ए क्रॉस ए पे है। ए क्रॉस किस पे है? ए पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ए में भी 3 ही है और बी में भी कितना है बच्चों? 3 ही है। बी की जगह पे 1 ए है। हो गया बच्चों दोनों। 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे। ये मैंने रिलेशन बना दिया। बन गया बच्चों? ठीक। अब हमें इसमें बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। देखो बच्चों, बड़ी ध्यान से देखना। जितना बढ़िया से देखोगे उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने क्या बनाया बच्चों कि 1 का इमेज 1, स्व मतलब अपना, मतलब अपनों के साथ समानता है। इसका इससे है और इसका इससे। ठीक, तो इसमें देखो, अगर इसे मैं रोस्टर रूप में लिखना चाहूं तो 1 का इमेज 1 पे है, 2 का इमेज 2 पे है और 3 का इमेज 3 पे। 3 एलिमेंट है और तीनों का इमेज है। तीनों का इमेज है और स्वयं पे है, तो इसी चीज को बोला जाएगा क्या चीज बच्चों? स्वतुल्य संबंध। इसी को क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य संबंध। लेकिन अगर सपोज 1 का किससे हो जा रहा है? 2 से हो जा रहा है। 1 का किससे हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। इसके होने के बाद तभी भी बच्चों क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। तभी भी बच्चों क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। तभी भी बच्चों स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ूं तो इसका मैथमेटिक क्या होगा कि कैसे आप बताएंगे कि हाँ इसी से हम पहचान जाएंगे कि स्वतुल्य संबंध होगा। तो देखिए, स्वतुल्य संबंध का जो मैथमेटिक होगा, स्वतुल्य संबंध इसका होगा बाबू ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर कामा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर।
ए एक रियल नंबर होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और ए का संबंध ए से होना चाहिए। ये वाला आर संबंध का है, रिलेशन का, ये वाला किसका है, रियल नंबर का। तो ये इसकी क्या थी बच्चों, मैथमेटिक डिफिनीशन है। ये इसकी क्या चीज है, मैथमेटिक डिफिनीशन है। बात समझ में आई। अब आगे चलिए, दूसरा देखिए। दूसरा बताना ये है बच्चों, अच्छा रुकिए, इसमें और एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, देते हैं, रुकिए। जैसे देखिए, एक मैं अलग से लिख रहा हूं, यहां पे देखिए बच्चों, ये भी है, ये भी क्या चीज है, ए है, और यहाँ पे ए बी है, और यहाँ पे भी ए है और बी है। ए का ए पे है, बी का बी पे है, और 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 ए का किस पे है बच्चों, बी पे। बी का किस पे है, बी पे है, ठीक। ये क्या है, ठीक, बी का किस पे है, बी पे है, और बी का भी किस पे है, ए पे। मैंने दो बना दिया, ये क्या हो रहा है, ठीक। तो इसे अगर आप लिखेंगे बच्चों, तो आर बराबर कहेंगे कि सर जी, ए का ए पे है, बी का बी पे है, ए का बी पे है, और बी का भी किस पे है, ए पे। तो कहेंगे कि सर जी बताइए कि ये स्वतः होगा कि नहीं होगा। तो ये भी बच्चों होगा, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं, दो। एलिमेंट कितने हैं, दो, और दोनों का इमेज स्वयं पे है। बाकी किसी से हो या ना हो, लेकिन अपनों के साथ संबंध होना चाहिए। और उसकी मैथमेटिक परिभाषा यही है कि ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आई बच्चों। अगर आ गई हो तो अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या चीज है बच्चों, सममित। क्या चीज है, सममित, सममित संबंध। सममित, सममित, सममित संबंध, सममित संबंध। बड़ी ध्यान से देखना बच्चों। देखिए, एक अपनी भाषा समझिए कि सममित का मतलब क्या होता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं, अगर उसका संबंध उसके साथ एकदम अच्छा है, तो उसका भी दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरे का साथ मतलब एक दूसरे के लिए, दूसरे का साथ मतलब क्या चीज, एक दूसरे के लिए। जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि सपोज यहां पे देखिए मैं बना गया हूं, ये ए है और ये भी क्या चीज है, ए है, ठीक। अभी सब बताएंगे मैथमेटिक वाले, और इसके बीच में हमें डिफाइन करना है कौन सा, सममित संबंध। तो देखिए, अगर मान लो एक है, एक दो तीन, और एक दो तीन, ठीक। पहले दो योग का लेके चलते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है बच्चों। दो योग का लेके चलते हैं, तब आसानी से बता देंगे। देखिए, सममित संबंध, सममित संबंध। अब इसको मैं देखिए बता रहा हूं। जैसे देखिए बच्चों, वन है, टू है, वन है और टू है, ये भी ये है, ये भी क्या चीज है, ये। अगर वन का किस पे है बच्चों, टू पे है, तो टू का किस पे होना चाहिए, वन पे। इसी चीज को बोला जाता है क्या चीज बच्चों, सममित संबंध। क्या बोला जाता है,
सममित संबंध। अगर इसको आप मैथमेटिक रूप में लिखेंगे तो R बराबर लिखेंगे कि 1 का संबंध किससे है? 2 से, तो 2 का भी संबंध किससे है? 1 से। इसी चीज को बोला जाता है कि सममित संबंध है। क्या चीज है? सममित संबंध। बात समझ में आई? अब चेक कैसे करेंगे? 1 किससे स्टार्ट हुआ? 2 पे खत्म हुआ, तो 2 का भी किससे होना चाहिए? 1 से आगे है। ठीक, ऐसे नहीं कि इसको देखिए तो ये भी हो गया, नहीं, पहले इसको देखेंगे। 1 किस पे खत्म हुआ? 2 पे, तो 2 भी किस पे होना चाहिए? 1 पे आगे दिया हुआ है। 2 किस पे खत्म हुआ है? 1 पे, तो 1 भी किस पे खत्म हुआ है? 2 पे। मतलब ये दोनों क्या चीज है? सममित है। क्या चीज है? सममित है। और इसकी अगर बच्चों मैथमेटिक परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं, मैथमेटिक परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं, तो इसका होता है बच्चों A कामा B belongs to R, B कामा A belongs to R for R, AB belongs to R। ये होती है इसकी क्या चीज बच्चों? मैथमेटिक डेफिनेशन। क्या होती है? मैथमेटिक डेफिनेशन होती है। और इसी से आप बता सकते हैं कि ये जो है वो क्या चीज है? सममित संबंध है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं यहां से, जैसे देखिए बच्चों, दूसरा अगर एग्जांपल लिखूं कि ये A है और ये क्या चीज है? B है। 1 2 3 1 2 1 2 3, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और ये मैंने R डिफाइन कर दिया। और 1 का किससे बना दिया? 2 से, 2 का बना दिया 1 से। ठीक है बच्चों, और बस इतना ही रहने दीजिए। तो R यहाँ पे डिफाइन कैसे किया गया है? 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, और 3 का 3 से है, और 1 का 2 से है, और 2 का किससे बच्चों? 1 से। यही ना दे, और कुछ तो है नहीं। अब इसे हमें देख के बताना है कि बताइए स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य तो पहले चेक कर देते हैं। एलिमेंट कितने थे? 3, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। ये तो एकदम बिल्कुल भी यहां से देख लीजिए बच्चों कि ये इसी के हिसाब से देख के बता देंगे कि ये स्वतुल्य है। अब चलते हैं क्या चीज बच्चों? सममित। ये बच्चों 1 का अगर उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, तो इसका उल्टा भी वही होगा, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं इसमें। 1 किस पे खत्म हुआ? 2 पे, तो 2 भी खत्म हो रहा है किस पे? 1 पे, इसलिए ये वाला क्या चीज है? पास हो गया। 2 किस पे खत्म हुआ? 1 पे, तो 1 भी किस पे खत्म हो रहा है? 2 पे, तो ये भी क्या हो गया? पास हो गया। तो इसमें जो संबंध है बच्चों वो 2 है। कौन कौन सा है बच्चों? पहला जो है बच्चों इसमें, पहला है उसमें स्वतुल्य। क्या चीज है बच्चों? स्वतुल्य। और दूसरा है बच्चों सममित। क्या चीज है? सममित संबंध। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? आ गई बच्चों? कोई दिक्कत? 2 मैंने बता दिया, सममित और स्वतुल्य मैंने आपको एकदम इजी तरीके से मैंने क्या कर दिया? बता दिया। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे बच्चों वैसे वैसे मैं आपको धीरे धीरे आपको लेके चलूंगा। ठीक है, 2 हो गया। अब चलते हैं बच्चों, जो थर्ड वाली है वो बड़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छे से समझेंगे तभी इसे आप क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका नाम है बच्चों संक्रामक। क्या चीज नाम है? संक्रामक।
संक्रामक संबंध। क्या नाम है बच्चों? संक्रामक संबंध। बात समझ में आ गई? क्या नाम है? संक्रामक संबंध। अब इसका पहले मैं आपको पहले मैथमेटिक ही पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल। नहीं तो जैसे चलिए, जैसे मैंने शुरू से पढ़ाते आया हूं वैसे ही इसको भी पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, मैंने इसको थोड़ा लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए, ये ए है और ये बी है। सॉरी, बी नहीं होगा, ए ही बनाइए इसको भी। जब दूसरा आएगा तो दूसरे फॉर्म में समझेंगे। अभी जिससे गाड़ी सरक रही है वही से क्या कीजिए, बनाइए। 1 2 3, 1 2 3। एक का बनाओ 2 से, 2 का बनाओ 3 से, और 3 का बना दो किससे बच्चों? 1 से। बड़ी ध्यान से समझिएगा। 1 का इमेज 2 पे है, 2 का इमेज 3 पे है, और 3 का इमेज किस पे है? 1 पे। किस पे है? 1 पे। तब ऐसे संबंध को क्या बोला जाता है? संक्रामक संबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संक्रामक संबंध बोला जाता है। अब जैसे देखिए, इसका मैथमेटिक अगर लिखना चाहूं तो देखिए, समझ तो गई बात ये होगे कि 1 का इमेज दूसरे पे, दूसरे का इमेज तीसरे पे, तो तीसरे वाले का भी किस पे होना चाहिए? पहले पे होना चाहिए। अगर ऐसा कोई संबंध अगर दिख रहा है तो कहेंगे कि कौन सा है? संक्रामक संबंध है। कौन सा है? संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, तब आगे चलिए और इसको मैं बताता हूं पहले मैथमेटिक। जैसे ए का बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। ए बिलोंग कर रहा है बी में, बी बिलोंग कर रहा है किसमें? सी में। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें बच्चों? सी में। और ये होगा फॉर आर ए बी सी बिलोंग्स टू क्या चीज बच्चों? आर। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये इसका मैथमेटिक हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रहे बच्चों, केवल इसी से नहीं होगा, केवल इसी से नहीं होगा। इसीलिए ये थोड़ी सी क्या होती है? कठिन लगती है, क्योंकि संक्रामक संबंध को समझने में थोड़ा सा क्या लगता है? टाइम लगता है। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है, इसमें तो कह रहा है कि ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए वाले का भी किससे होना चाहिए? सी से। मतलब इस तरीके से ए चला बी पे, बी चला सी पे, तो बी बी को खत्म कर दीजिए, तो क्या बनना चाहिए? ए कामा सी। इस टाइप से होना चाहिए। मतलब बीच वाले का कोनो मतलब नहीं है, बीच वाले को क्या कर दो? हटा दो। लेकिन अगर सपोज केवल ए का संबंध किससे हो? बी से हो। ए वाले का किससे हो? बी से हो। और बी वाले का संबंध सी से हो ही न करे, ना टिकट, इससे संबंध नहीं है, इससे संबंध नहीं है, तभी भी कहेंगे बच्चों कि ये जो संबंध है वो संबंध क्या चीज है? संक्रामक संबंध है। क्या चीज है? संक्रामक संबंध है। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई? ठीक। अब देखिए, अब इन्हीं दोनों कंडीशन के हिसाब से मैं इसे आपको बताऊंगा भी कि ये जो चीजें लिखी गई है ये संक्रामक संबंध है। क्या चीज है? संक्रामक संबंध है। तो चलिए बच्चों, देखिए यहां पे आर जो परिभाषित किया गया है वो 1 का किससे है? 2 से है। 2 का किससे है? 3 से है। और आगे 1 का किससे है? ओह सॉरी, सॉरी बच्चों, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हमने गलत बन गया है, अभी बता दे रहे हैं। अभी अभी 1 मिनट लगेगा बना दे रहे। देखिए
ए 1 2 3 1 2 3 1 का 2 से 2 का 3 से, तो 1 का भी किससे होना चाहिए 3 से, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 किस पे गया बच्चों 2 पे, 2 किस पे गया बच्चों 3 पे, तो 2 2 खत्म कर दीजिए तो क्या मिल गया 1 कामा 3, तो पास कौन सा हो गया पहला वाला। कौन पास हुआ बच्चों पहला वाला। कौन सा पास हुआ पहला वाला। कोई दिक्कत, पहला पास हो गया ठीक। दूसरा दूसरा वाला देखिए, पहला पास हो गया, 2 किस पे गया 3 पे, किस पे गया 3 किस पे गया है नहीं, देखो ध्यान से देखना। अब कंडीशन में अप्लाई करा, 1 गया 2 पे, ए गया बी पे, बी गया सी पे, 2 गया 3 पे, तो 2 2 को खत्म कीजिए तो 1 का मा क्या मिलेगा 3, आगे है, आगे है ना ठीक। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई पास। 2 गया 3 पे, ए गया बी पे, क्या बी गया सी पे, मतलब 3 किसी से है नहीं है, तो नीचे वाली कंडीशन से पास हुआ, और ये भी उसी कंडीशन से, तो इसे कहेंगे बच्चों कि ये संक्रामक संबंध है। क्या चीज है बच्चों संक्रामक संबंध है। कोई दिक्कत बच्चों। आज मैंने आपको संबंध का जितना बेसिक था मैंने आपको बच्चों क्या कर दिया है बता दिया है ठीक है। अब क्या करना है कि जो आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, तभी आप समझ पाएंगे और तभी आगे का सवाल क्या होगा सॉल्व होगा। इसको आप लोग एक बार एकदम आराम से देखिएगा, उसके बाद ही आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ठीक है। बहरहाल हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद अपने से क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा और सवाल को क्या कीजिएगा हल कीजिएगा ठीक है। अब मैं एक संबंध लेता हूं और उसमें आपसे पूछूंगा और कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि आपको बताना है कि कौन सा संबंध होगा कौन सा संबंध नहीं होगा ठीक है बच्चों। जैसे देखिए पेज ये पेज ये बच्चों, अब देखिए अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बराबर 1 2 3, जहां पे परिभाषित किया है ए क्रास ए, तो पहला लिखा हुआ है बच्चों इसमें, पहला लिखा हुआ है आर बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 1 कामा 3। दूसरा आर बराबर है 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 1 1 कामा 3। तीसरा सवाल है आर बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3 और 2 कामा 4, ओ सॉरी 4 दिया ही नहीं है, भारी मिस्टेक हो गया बच्चों। 2 कामा 1, और जो 4th नंबर सवाल है बच्चों वो आर बराबर है 3 कामा 1 1 कामा 3 और 1 कामा 2। हमें इसमें संबंध आपको क्या करना है बच्चों बताना है, क्या करना है बताना है, बड़ी सोच समझ के बताइएगा ठीक है। पहला देखिए, पहला देखिए बच्चों हम इसमें कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन पहला हम इधर लिख देते हैं सबकी स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध,
इसका क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर आर ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा ए कामा बी बिलोंग करा आर में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू आर। तीसरा है बच्चों, जो ए कामा बी बिलोंग करा आर में, बी कामा सी बिलोंग करा आर में, दिस इम्प्लाइज दैट, तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और दूसरा है ए कामा बी बिलोंग करा आर में, बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तब भी होगा फॉर आर ए बी सी, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थोड़े से, बस एक दो क्वेश्चन कराएंगे, दो आप या तीन आपको मल्टी देंगे। पहला कंडीशन, इसमें एलिमेंट कितने हैं बच्चों, तीन है। कितने हैं, तीनों का इमेज है, तो कहेंगे बच्चों की स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों सम्मित। इसको उलटने का कोई मतलब नहीं है, इसको और इसको, 1 का 3 से 3 से 1 से नहीं है, तो सममित नहीं है, अब चलते हैं बच्चों संक्रामक। ये बच्चों इसका भी 1 का इमेज 1 का 1 पे है, तो उसका उसी से होगा, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं, अभी नोट में बता देंगे। 1 का 3 से है, तो 3 का 1 से है नहीं है, तो वो तो छट गया। 1 का 3 से है, और 3 से कहाँ स्टार्ट हुआ है, खत्म करेंगे, तो ये वाला क्या चीज है, संक्रामक है। क्या चीज है, संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, जो चाहे वो कंडीशन से आप चाहे नीचे वाली चाहे ऊपर वाली से लगा सकते हैं। देखिए अगर इसे छोड़ देते हैं तो नीचे वाली से पास हो जाएगा, 1 कामा 3, और 3 किसी से नहीं है, तो उसी से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी ये तीनों क्या चीज है, होमवर्क है। बाकी ये तीनों क्या चीज है, होमवर्क। देखिए बच्चों, पढ़ाने का मतलब ये है बच्चों कि आप देखिए और देख के उसको समझिए, फिर उसके बाद हमसे आप पूछिए। ठीक है, या फिर उसमें आप जो भी आप पूछते हैं हम आपको पूरा भरपूर करेंगे प्रयास कि आपको क्या हो जाए, आ जाए। ठीक है बच्चों, और आगे की बात बता दूं कि इसको बहुत ही आसान भाषा में पहले समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें बताना क्या चाहिए। स्व मतलब अपना, तो ये मतलब संबंध, तो ये मतलब समानता। अपनों के साथ समानता कैसा है, मतलब अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब 1 का इमेज 1 पे, 2 का, जितने एलिमेंट है उसका इमेज स्वयं पे होना चाहिए, तो स्वतुल्य होगा। सम्मित क्या होगा, अगर मेरा इमेज उससे संबंध अच्छा है तो उसका भी मेरे साथ बढ़िया होना चाहिए। अपनी मौखिक भाषा में समझिए। लेकिन मैथमेटिक में क्या होता है कि किसी एलिमेंट का अगर दूसरे से संबंध है तो दूसरे वाले का भी क्या होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। और तीसरा वाला तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए का बी से तो बी का सी से, तो बी भी हटा दीजिए, तो ए कामा सी भी होना चाहिए। ओ आर, अगर ए का बी से बी का सी से नहीं है, तब भी कहेंगे कि संबंध क्या चीज है, संबंध क्या चीज है, बताइए, संबंध क्या चीज है, संबंध आपका संक्रामक है। ठीक है बच्चों, तो आप इस यहीं तक रहने दीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या बताऊंगा, एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।